और बड़ी खबर आपको बताते हैं, इसरो ने इतिहास रच दिया है। 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में जोड़ने में इसरो ने सफलता प्राप्त कर ली है। एक बार फिर से इसरो ने इतिहास रच दिया है। भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और लंबी छलांग लगाकर विश्व के चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने इतिहास आज रच दिया है। 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया गया है, यानी कि 2 सैटेलाइट्स की सफलतापूर्वक डॉकिंग संपन्न हो गई है, जिसका इंतजार किया जा रहा था। और आज गौरवशाली क्षण है भारत के लिए, क्योंकि अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसके बाद नए रास्ते अब खुलने जा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे वैज्ञानिक रमेश कपूर हमारे साथ इस वक्त स्वदेश न्यूज पर जुड़ गए हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत सबसे पहले आपका स्वदेश न्यूज में। एक बार फिर से इसरो ने इतिहास रच दिया है। 2 सैटेलाइट्स जोड़ने वाला चौथा देश बनना एक बड़ी उपलब्धि है मानी जा सकती है। गौरवशाली क्षण है सर, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। और साल के शुरू में इसरो ने एक बहुत ही अनुपम उपहार हम सबको दे दिया है। उसके लिए मैं इसरो को और इसरो के वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों को, सबको बधाई देता हूँ। सारे देश के लिए बहुत खुशी का क्षण है, क्योंकि दुनिया में अब 4 देश हैं जो ये काम कर सकते हैं सफलतापूर्वक। तो इसरो का ये पहला प्रयास था और कुछ दिनों की देरी जरूर हुई, लेकिन फिर भी जो है इसरो ने हर कॉम्प्लिकेशन पर विजय पाते हुए इस कार्य को संपन्न कर दिया है। देखिए, अंतरिक्ष में सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में जा रहे हैं। इनका ऑर्बिट एक समान है, यानी कि और थोड़ा सा आगे पीछे हैं, आपस में गति जो है बहुत कम है। इन 2 सैटेलाइट्स को पहले लॉन्च के बाद अलग करना, एक विशेष दूरी तक, करीब 20 किलोमीटर की दूरी तक सेपरेट करना, उसके बाद धीरे धीरे इनको वापस लाना, वो अपने आप में बहुत बड़े जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं। और इतना कहने में आसान लगता है, लेकिन अंतरिक्ष में 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर जहाँ ये सैटेलाइट जा रहे हैं हजारों किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो जाहिर है कि काम आसान नहीं है। लेकिन सारा काम ऑटोमेटेड स्टाइल में हुआ है। और आज इसरो ने इस बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों सैटेलाइट्स को आपस में मिला दिया है। एक को पहले हमने चेजर कहा था, दूसरे को टारगेट कहा था। लॉन्च के बाद जो है पहले तो टारगेट को ऑर्बिट में डाला गया, उसके बाद उसके कुछ ही क्षण बाद चेजर को छोड़ा गया। और फिर ये 30 दिसंबर के इस लॉन्च के बाद 7 जनवरी को ये डॉकिंग का प्रोग्राम तय किया गया था। लेकिन फिर भी लास्ट मिनट में जैसे चेक किया जाता है और फिर आपको सॉफ्टवेयर बताती है कि ये चीज़ सुधारनी है, वो चीज़ ठीक करनी है, तो वो सब भी हुआ है। और फिर सैटेलाइट्स को थोड़ा फिर से सेपरेशन बढ़ा दिया गया, ताकि कहीं आपस में किसी वजह से टकरा ना जाए। क्योंकि अंतरिक्ष में जब दोनों सैटेलाइट एक ही ऑर्बिट में है तो एक ही गति से जा रहे हैं। जब इनके एक दूसरे के पास लाना है तो ऑर्बिट में भी चेंज होता है, तो उस चेंज को भी हमें ठीक करना है ताकि ऑर्बिट वही का वही बना रहे। तो वो सब कुछ संपन्न हुआ है। और दोनों सैटेलाइट्स के बीच में एक कम्युनिकेशन लिंक है, डॉकिंग सेंसर्स लगे हैं और एक वीडियो कैमरा भी है, जो कि बताता है क्षण क्षण पे कि किस तरीके से डॉकिंग प्रोसेस हो रही है। तो आम बोलचाल की भाषा में इसे आप प्लग और सॉकेट की तरह से समझिए कि सही तरीके से जो है उसको आपस में आके मिलके जोड़ना है। फिर एक जो है ड्यूअल लीवर की सहायता से इनको जोड़ दिया गया, पक्का किया गया, जिसको कि हम रिजिडाइजेशन कहते हैं। तो अब कुछ समय ये दोनों इसी जुड़ी हालत में रहेंगे। दोनों में से प्रत्येक का भार 220 किलोग्राम है और दोनों पर अपने अपने हिसाब से अलग अलग पेलोड्स भी हैं। तो आने वाले कुछ समय बाद जो है इसरो इनको फिर से अलग करेंगे और दोनों सैटेलाइट स्वतंत्र रूप से अपने अपने मिशन में इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए डेटा पृथ्वी की तरफ भेजेंगे। और ये 2 साल का मिशन है। डॉकिंग की प्रोसेस जो है ये इन ऑर्बिट जो की गई है, ये आने वाले मिशंस के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि फॉर्मेशन फ्लाइंग सैटेलाइट्स की या ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में जब क्रू मॉड्यूल जो है किसी अंतरिक्ष स्टेशन के साथ जोड़ा जाना है, वो अपने आप में बहुत समय लगता है। कई बार कुछ घंटों में, कई बार 24 घंटों में जाके डॉकिंग होती है। इसके अलावा इन स्पेस हम सैटेलाइट सर्विसिंग कर सकते हैं। और चंद्रयान 4 मिशन जो 2028 में जाएगा, वो
चंद्रमा से सैंपल्स लेके आने हैं, चंद्रमा की जमीन के, मिट्टी के और उसके चट्टानी टुकड़ों के। तो उनको जो है वापस लाना है, तो असेंडर मॉड्यूल को ऑर्बिट में ट्रांसफर मॉड्यूल के साथ जुड़ना है, तो वहाँ भी डॉकिंग होनी है। तो ये सब जो है उस लिहाज से ये तैयारी है। तो ये पहला चरण था। उम्मीद करते हैं इससे हम काफी कुछ सीखा है। बीच में देरी भी लगी है तो उसमें भी बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि अगर पहले ही प्रयास में सब सही हो जाए तो कई बार हमको कुछ छोटी मोटी ऐसी महत्वपूर्ण कमियों का नहीं पता चलता है जो कि इस तरह के प्रयास में फिर सामने आती हैं। बिल्कुल, तमाम चुनौतियां आए, लेकिन इन सभी चुनौतियों से आगे बढ़ते हुए एक लंबी छलांग इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगाई है। रमेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त वैज्ञानिक सुशील द्विवेदी भी हमारे साथ स्वदेश न्यूज पर जुड़ गए हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत आपका स्वदेश न्यूज में। सुशील जी, एक ऐतिहासिक क्षण ये माना जा रहा है, एक बड़ी उपलब्धि इसरो के नाम एक और दर्ज हो गई है। क्या ये माना जा सकता है कि जो महत्वाकांक्षी अभियान है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, भारत के चंद्रयान 4 मिशन की बात कर ले और भी जो महत्वाकांक्षी मिशन आगे होने हैं, इनके लिए ये जो टेक्नोलॉजी है आगे कारगर हो सकती है? बिल्कुल, आज का दिन बहुत ही गर्व के रूप में याद किया जाएगा। विशेषकर भारत के अंतरिक्ष संगठन की ये दुनिया को एक देन है कि हम एक स्वदेशी तकनीक को अपनाते हुए हम मानवता के कल्याण के लिए अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। जैसा आपने कहा कि चंद्रयान 4 जो कि भारत का एक आने वाला एक और स्पेस का एक प्रोजेक्ट है, इसके अलावा आगे हम गगनयान मिशन को भी भेजे जाने की तैयारी है। इसके अलावा भारत को अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है और वहां से फिर धरती से और अंतरिक्ष का एक कनेक्शन स्थापित करके और कई सारे ऐसे प्रयोग करने हैं जो जीरो ग्रेविटी से संबंधित प्रयोग हैं, या फिर आगे चल के अलग अलग वहां पर पाए जा रहे हैं अलग अलग ग्रहों पर जिन जिन मिशन को, जैसे अभी भविष्य में हमारे एक वीनस ऑर्बिटल मिशन भी जाना है। बिल्कुल, ऐसे जो हम कह सकते हैं एम्बिशियस जो मिशन है जो मानवता के कल्याण के लिए हैं, उन कल्याण के मिशनों के लिए जो हमें तकनीक चाहिए थी, मतलब इन स्पेस डॉकिंग की जब जरूरत पड़ती है, जब हमें एक साथ कई रॉकेट लॉन्च करने पड़ते हैं और फिर उसके बाद हमें एनर्जी ट्रांसफर और उसके बाद फिर तमाम प्रकार की सूचनाओं के लिए अलग अलग तकनीक का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो डॉकिंग करके हम दुनिया के जो चौथे देश बने, ये निश्चित ही हमारे अंतरिक्ष विज्ञान को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और हमारे, मुझे तो ये लग रहा है कि ये पूरा लगभग 21वीं शताब्दी से में जो भी हमारे इसरो के जो अलग अलग प्रोजेक्ट लगातार सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं, और आप मुस्कान जी इस बात को जानकर हैरान होंगी कि ये जितने भी हम मिशन कर रहे हैं ये बहुत किफायती हैं। मतलब जितने इसरो के मिशन है, इसके पहले आपने देखा कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 और इसके अलावा मंगलयान, ये एक साथ 100 से ज्यादा सैटेलाइट छोड़ना, और ये सारे जितने भी प्रयास किए गए उनमें सफलता का दर भी बहुत अच्छी दुनिया की और अंतरिक्ष एजेंसियों से ज्यादा रही। और दूसरी बात जो रही कि हमारे जो वैज्ञानिकों ने ये सब काम कर दिखाया बहुत किफायती, बहुत कम लागत में किया। मतलब कई सारे मिशन की तो लागत इतनी रही कि जितने में हम हॉलीवुड की जो साई-फाई मूवी देखते हैं जिनसे हमारा मनोरंजन होता है, उतने में हमने उन मिशन को कारगर करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। बिल्कुल। तो ये जो हम दुनिया के ऐसे देश हैं इस समय कि हमारे यहाँ युवाओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और इसरो ये कारनामे करके निश्चित ही युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है कि भाई आइए और विज्ञान में अपना कैरियर बनाइए, क्योंकि भारत के तरफ पूरी दुनिया इस निगाह से देख रही है कि आगे आने वाला कल भारत का ही है, और भारत की ये युवा शक्ति इसरो की इन वैज्ञानिक प्रयासों से सबक लेगा, और भविष्य में हम मानवता के कल्याण के लिए, जैसा कि हमारी विज्ञान समर्पित रही है, हम कर पाने में वो काम सफल होंगे जिनके लिए हमारे देश के नीति नियंताओं ने ये इसरो जैसे संगठन की नींव रखी थी। और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार विज्ञान सर्वत्र पूज्यते
या आत्मनिर्भर विज्ञान या जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान जैसे तमाम प्रकार के हम नारे देख रहे हैं और वैज्ञानिकों का हम अभिनंदन वंदन करते हैं। अपने इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हर उस व्यक्ति की जिसने हमारे देश को इस कतार में खड़ा कर दिया है कि आज हम दुनिया के चौथे ऐसे देश बन गए हैं जिनके पास ये अद्भुत तकनीक है इन स्पेस डॉकिंग की, जो निश्चित ही भविष्य में भारत के जो एम्बिशियस मिशन हैं, जो दुनिया के लिए एक अलग ही रास्ता खोलने जा रहे हैं। जैसा कि आपने और हमने ये महसूस किया कि अब धरती पर इंसानों की आबादी बढ़ रही है, तो हम और आप लोग अंतरिक्ष की तरफ देख रहे हैं कि भाई अंतरिक्ष में क्या संभावनाएं हैं, अंतरिक्ष में क्या प्रयोग किए जा सकते हैं जिनके द्वारा मानवता के लिए हम एक अच्छी बिल्कुल निश्चित तौर पर दुनिया भर की निगाहें इस वक्त भारत पर टिकी हुई हैं और लगातार बुलंदियां भारत छू रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और उपलब्धि भारत के नाम दर्ज हो गई है। बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका भी और सुशील जी आपका भी स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।